हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल द फिजिक्स किड। मैं हूं आपका ट्यूटर मुदस्सिर भट्ट। आज है क्लास 12th करंट का लेक्चर नंबर 2 और आज की क्लास में हम बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बेसिकली हम लोग बात करते हैं कि कंडक्टर जो है उसके अंदर जो करंट है वो कैसे फ्लो करेगा और उसी को हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और वी कैन ऑल्सो से दिस इज बेसिकली द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि करंट जो है वो कैसे चल रहा है एक कंडक्टर के अंदर, राइट। तो देखिए, तो यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है वो लिखा गया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट मींस एक कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे मैंने पिछली क्लास में बोला है कि इट इज बेसिकली द फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो करंट नहीं होगा। तो यहां पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी gained by free electrons of a conductor in the opposite direction of externally applied electric. This is important. यानी कि ये वो वेलोसिटी है, ये वो एवरेज वेलोसिटी है जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है जब एक कंडक्टर के अंदर एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। तो अभी अभी हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है ये दोनों ऑपोजिट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। और इसीलिए यहां पे लिखा गया है इट इज द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कंडक्टर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब इसको थोड़ा समझते हैं, देखिए। बट यहां पे आप ये बात याद रखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज बेसिकली द एवरेज वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंडक्टर है। लेट्स सपोज वी हैव अ कंडक्टर लाइक दिस। इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और अभी बाहर से कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है। तो यहां पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, सो दे आर फ्री। तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो लोग रैंडमली मूव करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर को जाएगा, एक इधर को जाएगा, एक इधर को जाएगा। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री है और ये फ्रीली जो है मोशन कर रहे हैं एंड दे मूव इन सच अ वे कि इनकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो हम लोग यहां पे बोलते हैं कि ये जो रैंडम मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इन सच अ वे दैट द एवरेज वेलोसिटी बिकम्स जीरो। तो दैट मीन्स फील्ड होने के बगैर, फील्ड अप्लाई किए बगैर ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं नहीं जा रहे। नेट इनका जो वेलोसिटी है, जो एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो है, राइट। इट्स लाइक अ क्लासरूम जहां पे टीचर एब्सेंट होता है तो सारे बच्चे जो अपने अपने ग्रुप्स बना के अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, तो किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं, दे आर ऑल फ्री। तो द मोमेंट टीचर कम्स इनटू द क्लास, जो स्टूडेंट्स है दे गेट कि वो उनका अटेंशन पूरा बोर्ड की तरफ जाता है, टीचर की तरफ जाता है। तो सिमिलरली यहां पे क्या होता है, द मोमेंट वी अप्लाई द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लीजिए अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ऐसे, राइट। तो दिस इज द एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फील्ड बाहर से है, एक्सटर्नल है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल इनिशियली, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। तो यहां पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अब चाहेगा रैंडम मोशन के बजाय ये अब चाहेगा कि मैं पॉजिटिव की तरफ जाऊं, बिकॉज इसका अट्रैक्टिव नेचर है, नेगेटिव विल गो टू द पॉजिटिव। ये प्रॉपर्टी है चार्ज की कि नेगेटिव चार्ज जो है दैट गेट्स अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव चार्ज, और वी कैन आल्सो से दैट नेगेटिव चार्ज गेट्स रिपेल्ड बाय द नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे नेगेटिव टर्मिनल है, ये इस नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, धक्का देगा इधर की तरफ, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो सीन क्या होगा, सीन कुछ ऐसा होगा, ये इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल यहां पे है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ चलना शुरू करेंगे, राइट। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। इसी को हम बोलते हैं इट इज द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है, तो दे आर ऑपोजिट, राइट। नंबर वन। नंबर टू, अब जब ये इलेक्ट्रॉन हमने देखा इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी वो जीरो, राइट। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जब चलेगा थोड़ी देर चलने के बाद
थोड़ी देर चलने के बाद इट विल एनकाउंटर हैवी आयंस, और उन हैवी आयंस के साथ क्या होगा, कोलिजन होगा, टकराव होगा। तो जब कोलिजन होगा तो ये रुक जाएगा, राइट। रुकने के बाद ये फिर से स्टार्ट करेगा, फिर चलेगा, फिर रुकेगा, फिर चलेगा, फिर रुकेगा, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। फाइनली ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा, राइट। एंड वी नो दैट फ्रॉम क्लास 11th इक्वेशंस ऑफ मोशन, द वेरी फर्स्ट इक्वेशन दैट v इक्वल टू u प्लस at, राइट। तो यहां पे फॉर एग्जाम्पल v1 u1 प्लस at1, v2 u2 प्लस at2, ऐसे करके हम लोग vn इक्वल टू un प्लस atn तक पहुंच जाएंगे, है ना। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी विल बी, फाइनल एवरेज वेलोसिटी विल बी v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn डिवाइडेड बाय n, एंड दिस विल बी इक्वल टू u1 प्लस u2 up to un divided by n plus a t1 t2 tn divided by n, right। so this is the average final velocity। यहां पे डेफिनेशन पे देखिए, the average velocity, और इसी को हम बोलते हैं drift velocity। this is what is known as drift velocity। ये तो जीरो है ऑलरेडी, so that means जो हमारा drift velocity बनेगा, drift velocity will be equal to a into tau। ये जो टाउ है, इस टाउ को बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। दिस टाउ इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम। सी, यहां पे जब ये इलेक्ट्रॉन चलने लगा था तो कुछ देर के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ देर के बाद इसका कोलिजन हुआ और ये रुक गया। तो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जब ये इलेक्ट्रॉन आराम से चल रहा था, जब इसको कोई खतरा नहीं था, उस टाइम को हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। सो इट इज डिफाइंड एज द टाइम, टाउ जो है, टाउ इज डिफाइंड एज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। सक्सेसिव कोलिजन्स, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम होगा, उस टाइम को बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम, राइट। तो फिलहाल हमारे पास जो वेलोसिटी आई, जिसको हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला, बिकॉज दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एक्चुअली द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वो आई है बराबर a इंटू टाउ, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम, राइट। नाउ वील ट्राई टू फाइंड दिस एक्सेलरेशन, तो हमारा काम हो जाएगा। तो फिलहाल यहां तक हमारे पास जो वेलोसिटी आई है, बिकॉज v इज इक्वल टू u प्लस at u0, तो फाइनल एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू रिलैक्सेशन टाइम, राइट। तो नाउ हम इस डेफिनेशन को रब करते हैं। आई होप अभी तक आप लोगों को ये डेफिनेशन याद हो चुकी होगी और समझ में आ गई। नाउ सी, यहां पे जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स होगा, बिकॉज F इक्वल टू QE। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स जो होगा दैट विल बी चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड चार्ज यहां पे इलेक्ट्रॉन है, एंड फोर्स होता है बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन विल बी माइनस E इनटू E, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है। तो ये जो एक्सेलरेशन होगी, दिस विल बी इक्वल टू माइनस E, E वेक्टर है तो डिवाइडेड बाय m, और इस A का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज E by m। तो दिस इज द एक्सेलरेशन जो हमें चाहिए। अब इस एक्सेलरेशन को हम लोग यहां पे पुट करेंगे, एंड विल गेट द रिलेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इक्वल टू E टाउ डिवाइडेड बाय m। ये है हमारे पास रिलेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, this is mathematically equal to E, that is the charge of electron, E strength of electric field, tau relaxation time, and m mass of electron। ठीक है ना। तो ये थी कहानी अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसमें हमने देखा कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज बेसिकली द एवरेज वेलोसिटी विच इज गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स जब वो लोग फ्लो कर रहे हैं। और ड्रिफ्ट का मतलब ये खिसक जाना, मतलब ये धीरे धीरे चल रहे हैं, राइट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power minus 4 मीटर पर सेकेंड, जबकि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है यूजुअली दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 5। तो यहां पे आप देखिए कितना कम है, बहुत स्लो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी,
एंड बेसिकली ड्रिफ्ट का मतलब खिसकना, धीरे 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 रुकना फिर चलना, रुकना फिर चलना। तो ये प्रोसेस चलती रहती है जब तक ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच इज इक्वल टू ई टाउ डिवाइडेड बाई एम। ओके, नंबर वन। नंबर टू, अब हम बात करेंगे कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसमें इलेक्ट्रॉन चल रहा है और इलेक्ट्रॉन के चलने को हम लोग करंट बोलते हैं, राइट। तो दैट मीन्स देयर हैज टू बी अ रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। अब हम वो पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ओके, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन, दिस इज ऑल्सो इन योर सिलेबस, तो ये भी हम बात करेंगे। देखिए, अभी अभी हमने देखा कि जब एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट हो जाता है विद वेलोसिटी vd। और जो हमने देखा कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू ई टाउ डिवाइडेड बाय एम, राइट। तो अब हम इसी को देखेंगे, इसका और करंट का क्या कोई रिलेशन है कि नहीं, राइट। तो हम लोग देखेंगे, सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है ऐसा, और इस कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है और इसकी जो लेंथ है सपोज दैट इज एल या डेल्टा एक्स मान लेते हैं, राइट। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी अप्लाई किया गया है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा विद अ वेलोसिटी ऑफ, जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो हमने अभी देखा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मदद से इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से यहां जाएगा, वो हमने देखा। तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक की जो दूरी है सपोज दैट इज डेल्टा एक्स, राइट। यहां से यहां तक की दूरी डेल्टा एक्स, वेलोसिटी vd। तो वी कैन ऑल्सो से यहां पे जो टाइम लगेगा डेल्टा टी, बिकॉज वेलोसिटी होता है बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम विल बी डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई vd, ठीक है। तो ये हमारा टाइम है। तो इस तरह से हम लोग जो है निकाल सकते हैं। और जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स ऑल्सो वी कैन से डेल्टा एक्स विल बी, सॉरी डेल्टा एक्स गिवन है, सॉरी हमें, हाँ, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू vd इंटू डेल्टा टी। ये दो चीजें हमें यहां पे चाहिए। तो देखिए, तो हम बोलते हैं कि सपोज लेट n जो है, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर यूनिट वॉल्यूम, फ्लोइंग पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, अब हम देखेंगे इसमें करंट का क्या सीन होगा। देखिए, ये एक कंडक्टर है, जिस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, लेंथ है डेल्टा एक्स एंड टाइम है t, सो दैट इज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू v डेल्टा t। अब हम देखेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन, और n जो है, n इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम देखेंगे अगर इस कंडक्टर के थ्रू कितना चार्ज फ्लो करेगा डिवाइडेड बाय टाइम, दैट विल गिव अस करंट, राइट। बिकॉज करंट का जो डेफिनेशन है, करंट होता है बराबर डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर हमें ये पता चले इस कंडक्टर के थ्रू बेसिकली कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो वी कैन फाइंड द करंट, राइट। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि ये जो कंडक्टर है, हम बोलेंगे इस कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, दैट विल बी number density into volume. So we'll say number of electrons flowing through the conductor, that will be n into v. So n to as it is, volume होगा area of cross section into length, so this is a into delta x and delta x is equal to vd delta t, ठीक है। तो ये हमारा हो गया n, और चार्ज जो होगा, चार्ज होगा n इंटू e, राइट। सो दैट इज n e a डेल्टा x, ये हमारा चार्ज है। एंड करंट जो है, करंट इज व्हाट, करंट होता है बराबर डेल्टा q डिवाइडेड बाय डेल्टा t। यहां पे ये जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स कैन बी रिटन एज vd डेल्टा t। सो वील से दिस इज n e a vd डेल्टा t डिवाइडेड बाय डेल्टा t। So current is delta q by delta t. Delta q is n e a into delta x and delta x is vd into delta t. That is ये जो distance यहां से यहां तक होगा, this will be velocity into time. Velocity हमारा drift velocity और time is delta t.
तो यहां पे अगर हम देखेंगे दिस डेल्टा टी एंड दिस डेल्टा टी विल गो, सो विल हैव करंट आई इक्वल टू ए एन ई वी डी. This is the relation between current and drift velocity, right? So this is the relation between current and drift velocity. कि current जो है, current होता है बराबर area of cross section, number density, electron and drift velocity. तो this relation is very very important. तो इसमें हमने क्या किया, बेसिकली हमने बेसिक डेफिनेशन ऑफ करंट को इस्तेमाल किया, दैट इज करंट इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और डेल्टा क्यू होता है बराबर एन इंटू ई, where n is the number of electrons flowing. तो यहां पे नंबर डेंसिटी जो हमारा था n था, उसको हमने क्या करा, उसको हमने वॉल्यूम से मल्टीपल किया. तो वॉल्यूम है इसका a डेल्टा x, तो डेल्टा x हमारा है v डेल्टा t, तो इनको सबको मिला के हमें मिला डेल्टा q इक्वल टू एन ई ए वी डी डेल्टा t. उसको जब डेल्टा t से डिवाइड करेंगे दैट विल गिव अस करंट. सो करंट आएगा बराबर आई ए एन ई वी डी. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अब इसी का थोड़ा सा और एक्सटेंशन है, थोड़ा सा, कि अगर मैं यहां पे बोलूं कि ये जो करंट है, करंट आया बराबर ए एन ई वी डी. आई कैन ऑल्सो राइट आई डिवाइडेड बाई ए. दिस इज करंट पर यूनिट एरिया, इसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी जे, और ये आएगा बराबर एन ई वी डी. So that means J, that is the current density, equal to NEVD. J को हम बोलते हैं current density, that is current per unit area. This is current density. So J equal to NEVD, and we know that VD होता है बराबर E tau divided by M. तो ये बनेगा N E square tau M E, sorry, electric field, right? So this is N, number density, E, charge of electron, tau, time and M, mass. तो ये चीजें कांस्टेंट होके यहां बनेगा J इक्वल टू सिग्मा ई, वेर सिग्मा इक्वल टू N E स्क्वायर टाउ बाई M, और इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी. ये आगे भी पढ़ेंगे, बट अभी यहां पे ये बात आ गई, तो आई वॉन्ट यू टू जस्ट रिमेंबर दिस J is known, sigma is known as Ne square tau by M, इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी. सो J इक्वल टू सिग्मा ई, इसको हम बोलते हैं बेसिकली माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर. इसका एक और फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, एंड दैट फॉर्म इज J इक्वल टू सिग्मा ई. ठीक है, तो J इक्वल टू सिग्मा ई जो है, दिस इज बेसिकली द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, राइट? अब एक और चीज है इसी रिलेटेड जिसको हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी. नाउ विल डिस्कस दैट. तो अभी तक हमने पढ़ा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने देखा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है बराबर एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम. फिर हमने उसके बाद देखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन, दैट आई इक्वल टू ए एन ई वी डी, और वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है दिस इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय ए एन ई. ठीक है ना? अब उसके बाद हमने देखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हम लोग, करंट से हम लोग जो है एक और निकालते हैं सिग्मा जे, दिस इज करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया, एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा ई, वेर सिग्मा जो है इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, एंड सिग्मा होता है बराबर एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई एम, राइट? अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जिसको हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी. ओके, चलिए, तो नेक्स्ट विल स्टार्ट विद मोबिलिटी. मोबिलिटी क्या होता है ना, बेसिकली मोबिलिटी हमको ये बताता है कि किसी भी चीज की अगर हम मोबिलिटी की बात करेंगे तो दैट टेल्स अस कि वो जो चीज है वो कितना चल रहा है किसी फील्ड के अगेंस्ट. तो यहां पे हमने देखा कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर की तरफ चल रहा है, फील्ड इधर की तरफ है, तो दे आर मूविंग ऑपोजिट टू ईच अदर. सो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सॉरी ये जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. इसको म्यू से नोट करते हैं, इट इज डिफाइंड एज Vd, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय E. और वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू म्यू टाइम्स E. ठीक है, और हमने देखा था कि जो Vd है, Vd आया था बराबर E टाउ डिवाइडेड बाय M. वी कैन ऑल्सो राइट इट E टाउ M E.
तो इस चीज को जो है ना म्यू बोला जाता है. सो दिस इज मोबिलिटी E टाउ डिवाइडेड बाय m. सो मोबिलिटी बेसिकली टेल्स अस कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कितना तेज चल रहा है. सो मोबिलिटी म्यू टेल्स अस हाउ फास्ट एन इलेक्ट्रॉन मूव्स. अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन जो है कितना तेज चल रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी. सो मोबिलिटी इज बेसिकली द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है बराबर ई टाउ बाई एम. सो जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो विल गेट म्यू इक्वल टू ई टाउ डिवाइडेड बाई एम, राइट. अब आपके सिलेबस में एक और चीज है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड करंट. मोबिलिटी और करंट के बीच का रिलेशन जो है, दिस इज ऑल्सो इन योर सिलेबस. सो एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज रिलेशन बिटवीन म्यू एंड आई. तो देखिए यहां पे अगर हम म्यू का बेसिक डेफिनेशन देखेंगे तो म्यू का बेसिक डेफिनेशन है दैट म्यू इक्वल टू वी डी डिवाइडेड बाई ई. एंड करंट जो है, करंट का हमने अभी देखा था, करंट इक्वल टू ए एन ई वी डी. तो यहां से आई कैन से जो वी डी है, वी डी इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई ए एन ई, राइट. अब म्यू जो है, म्यू है वी डी बाई ई, तो म्यू आएगा बराबर वी डी डिवाइडेड बाई ई. वी डी इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई ए एन ई एंड ई. तो दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस के हिसाब से, 12th के सिलेबस के हिसाब से. तो इस पे भी कभी कभी जो है क्वेश्चंस आते हैं. आपको मोबिलिटी गिवन होगा, आपको करंट निकालना होगा. सो मोबिलिटी और करंट का रिलेशन है म्यू इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई ए एन E and capital E, where A is the area of cross section, N is the electron density, E is the charge of electron, and E is the electric field. So this is the relation between mobility and electric current, right? तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने बात की बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, करंट के बारे में और मोबिलिटी के बारे में, और इन तीनों का जो है आपस में क्या रिलेशन है वो भी हमने देखा, राइट. सो बिफोर एंडिंग द क्लास विल ट्राई टू सॉल्व वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. Okay, this is the question. Question ये है कि there is a current of 40 ampere in a wire of 10 to the power minus 6 meter square area of cross section. If the number of electrons per meter cube is 10 to the power 29, then the drift velocity will be. तो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है. बट एक रूल यहाँ पे मैं आपको बताऊं, रूल का एक जनरल तरीका मैं बताऊं आपको फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने का. वो ये है कि whenever you try to solve any question, try to read the question at least twice, number one. Number two, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन में जितने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जितनी जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को आप साइड में लिखिए. उससे क्या होगा, उससे आप लोगों को यह अंदाजा होगा कि हमें इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है. क्योंकि कभी कभी फिजिक्स में ऐसा होता है, आप एक क्वेश्चन को एक से ज्यादा तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और कुछ तरीके बहुत सिंपल होते हैं, राइट. और तो यहाँ पे हमें वो चीज इस्तेमाल नहीं, बट इन जनरल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि whenever you try to solve questions, make sure कि आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, और पढ़ने के बाद, उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो है आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग उस इंफॉर्मेशन को लिखेंगे. एंड मेक श्योर कि जो फॉर्मूला है ना Q इज इक्वल टू एन ई, यहाँ पे N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग, और यहाँ पे जो N है दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं. कहीं ऐसा आपने समझा कि सर Q इज इक्वल टू एन ई रट्टा लगा के आप लोग इसको कहीं पे पुट करते हैं, नो. तो आपको इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यू शुड नो द बेसिक टर्मिनोलॉजी, कि क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है. अगर N लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, सो दिस कैन नॉट बी N, दिस N, राइट. तो इस चीज का आप लोगों को जो है ख्याल रखना पड़ेगा. सो दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू कि आप लोगों को जो है इंफॉर्मेशन को अच्छे से एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए क्वेश्चन से, एंड फिर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इजी होता है सॉल्व करना, राइट. तो देखिए जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि देयर इज अ करंट ऑफ 40 एम्पियर. तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमें मिला कि करंट जो है दैट इज इक्वल टू 40 एम्पियर. उसके बाद बोला गया इन अ वायर ऑफ 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है दैट इज 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर. एंड यूनिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स. मेक श्योर आप जब भी कैलकुलेशन कर रहे हो तो सबके यूनिट सेम हो.
either you go in CGS or SI, but everything should be either in CGS or in SI units. ऐसा ना हो कि कोई CGS में है तो कोई SI में, उसमें बहुत सारी गड़बड़ होती है. तो मेक श्योर यू ऑलवेज मेक, बेस्ट तरीका होता है ट्राई टू मेक एवरीथिंग इन, अगर मिक्स है तो ट्राई टू मेक एवरीथिंग इन SI, तो फिर उसको जो है इजी सॉल्व करना जो है वो इजी होता है. अदर देन आप किसी को CGS में रख रहे हैं, किसी को SI में रख रहे हैं, किसी को MKS वगैरह में रख रहे हैं, तो उसमें फिर ये होता है कि जो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है उसमें गड़बड़ हो जाती है. तो मेक श्योर यू मेंशन यूनिट्स एज वेल. तो कर एरिया यहां पे है 10 to the power minus 6 मीटर स्क्वायर. एंड नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब. सो दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एक्चुअली. तो यहां पे n है, दैट इज 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब. एंड दिस इज वी हैव टू फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना बेसिकली, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब. सो वी हैव टू फाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो हमारे पास करंट है, हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, हमारे पास n है, एंड वी हैव टू फाइंड vd. तो अभी अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि करंट और vd का एक बहुत अच्छा सा रिलेशन है, प्यारा रिलेशन है, दैट इज I इक्वल टू A N E vd. तो इस फॉर्मूला से अगर हम देखेंगे, I हमें पता है, A हमें पता है, N हमें पता है, एंड E वी नो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. तो vd हमें चाहिए. तो दिस इज द ओनली फॉर्मूला जो यहां पे बेस्ट फिट हो जाती है. तो vd, that is the drift velocity, will be equal to I divided by A, N and E. Now you just have to put the values and see the answer. Right? So current is 40 ampere. Area of cross section 10 to the power minus 6. N 10 to the power 29. E 1.6 into 10 to the power minus 19. Okay. तो सारा ऐसा ही में है, तो यहां पे यूनिट आएगा सीधा मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज 40 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस 6, 10 टू द पावर माइनस 19 इज 10 टू द पावर माइनस 25. 10 to the power 29, bases are same, powers added into 1.6. 29 minus 25 is 4, so this is 40 into 10 to the power 4 divided by 1.6. Right? Okay. So 1.6, this is 40 divided by 1.6. So I can also write it 400 divided by 16, क्योंकि यहाँ 10 तो ऊपर आके 100 बनेगा. So this is 4 4s are 16, 400s are 400, 4 1s are 4, 25s are. So this is basically 25 into 10 to the power 4. Okay, ऊपर जाएगा तो -4 मीटर पर सेकेंड. राइट? अब ऑप्शंस में अगर हम देखेंगे तो यहां पे ऑप्शंस में कहीं -4 नहीं है, तो यहां -3 है. दैट मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू -3. सो ये बनेगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द आंसर. 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर है, एंड विच इज ऑप्शन नंबर बी. तो कभी कभी आप लोगों को यूनिट्स देखने होते हैं, आपको जो है ऑप्शंस में भी देखना पड़ता है, क्योंकि अगर ऑप्शंस में पावर डिफरेंट है तो यू हैव टू एडजस्ट द पावर्स एज वेल. राइट? सो दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज बेस्ड ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसमें हमें करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो है वो रिलेशन जो है वो निकालना था. एंड वी यूज द बेसिक फॉर्मूला दैट I इक्वल टू ANE VD, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था. इसी रिलेशन को हमने यूज किया यहाँ पे, और उस रिलेशन की मदद से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया. ठीक है ना? तो दिस इज ऑल फॉर टुडे. बट बिफोर लिविंग मैं क्विक रिवीजन आपको कराऊंगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप याद रखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज बेसिकली द एवरेज वेलोसिटी. जैसे मैंने पहले भी बोला, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज बेसिकली द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या. बेसिकली ये वेलोसिटी नहीं, बल्कि एवरेज वेलोसिटी, एक पार्टिकल की नहीं, पूरे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है. तो इसीलिए इसको बोला जाता है एवरेज वेलोसिटी. और कुछ रिलेशंस है वो यहां पे लिख के आप लोगों को फ्री किया जाएगा. दैट करंट जो है दैट इज इक्वल टू ANE VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू I डिवाइडेड बाय ANE. फिर उसके बाद हमने देखा मोबिलिटी. मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है I डिवाइडेड बाय ANE और E. So this is the relation between mobility and current. This is mobility का definition, and this is the drift velocity and current. This is current and drift velocity. तो ये चार रिलेशंस जो है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज के लेसन में ये चार रिलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई सजेस्ट यू कि आप लोग इन रिलेशंस को याद करें, इनको समझें,
एंड देन यू ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज रिलेशन इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। पढ़ते रहिए अच्छे से एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।